अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर है, एक शेर से अपनी बात मैं शुरू करना चाहूँगी। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम तो देते हैं मगर, अपनी गिरहबा में झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने दूरी पैदा कर दी है वरना, गलत फहमियों ने दूरी पैदा कर दी है वरना, बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। अजीज सामियात, मुझे वालिदैन से शिकायत है। ये टॉपिक ही है, ये टॉपिक ही से रिलेटेड हमारी बात है कि आज के वालिदैन अपने बच्चों के करियर के बारे में दुनियावी लिहाज से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उखरवी लिहाज से नहीं सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़रनी चाहिए। उनका ये रुझान नहीं जाता है। वो खाली और खाली इंसान ने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बना लिया है, ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना और अमीर बनना और फिर शादी करना, अपने बच्चों की शादी करना। और शादी ऐसे सिंपल निकाह करना नहीं, शादी का एक मकसद बनाया हुआ है कि एक आला तरीके से हम शादी करेंगे। दिखावे वाली शादी, यानी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंसान ने अपने लिए अरमान सजाए होते हैं कि मुझे शादी में ये करना है वो करना है। क्योंकि ये दुनिया को कहा गया था, कुरान में आयत है, इन दुनिया खुलिक़त लकुम व खुलिक़्तुम लिल आखिरा, कि बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई है, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। तो ये यहाँ पर दुनिया में तो ऐसे हमें रहना चाहिए था कि जैसे हम एक सफ़र पे हैं और ज़िंदगी गुजार के हमें यहाँ से चले जाना है। मेन ज़िंदगी का असल ज़िंदगी हमारी है वो आखिरत में है, लेकिन हमने अपना मकसद ही चेंज कर लिया है। खाली हम यही सारा हमने अपनी कमाई, सारा अपना मेहनत, अपनी सारी एनर्जी इसी में खपा दी है कि इतना ज़्यादा पैसा कमाना है, इतना खूबसूरत घर बनाना है, फिर उसके बाद इतनी बढ़िया शादी करना है कि लोग मेरी तारीफ़ करें। और जबकि ये नहीं होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि जितनी ज़रूरत है हर कुछ ज़रूरत के लिहाज से हमें करना है। हमें ज़रूरत के लिहाज से शादी करनी है और हमें इसको अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए शादी करनी थी। हमें अपने बच्चों को गुनाह से बचने के लिए, कहते नहीं कि जब इंसान शादी कर लेता है तो आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, जो कि वो आधा ईमान इसीलिए डगमगाया करता है कि इंसान गलत निगाहें उसकी हो जाती हैं और थॉट्स गलत आते हैं, सोच गलत हो जाती हैं। तो इसको बचाने के लिए शादी की जाती है। आज हमने मकसद अपना सारा फोकस इसी पे बना लिया कि हमको खूब ज़्यादा पैसा कमा के खूब जेवर बनाना है, खूब अच्छी शादी करना है, इसीलिए हम हो गए हैं। हमने अपने बच्चों को और तालीम जो देनी थी वो देना ही भूल गए हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा था, मुझे वालिदैन से शिकायत है। मुझे यही शिकायत है कि हमने ये चीज़ देखी है कि आज हमारे जो वालिदैन हैं, जो भी न्यू हैं या थोड़े पुराने भी हो चुके हैं, कि वो अपने बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं तो उसमें वो डीपली सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों को हमें तरबियत देनी चाहिए, जो हमें समझाना चाहिए, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है आज इतनी फैसिलिटीज़ हमने अपने बच्चों को दे दी है कि हम ये नहीं देखते कि मेरा बच्ची या बच्चा किस तरीके से किस तरफ जा रहा है। जैसे आज मोबाइल का दौर है, तो इंसान ने अपने लड़का या लड़की को जो फ़ोन दे रखा है तो बच्चा कैसे यूज़ कर रहा है उसकी तरफ हमारी फ़िक्र नहीं जाती। जबकि हमें तरबियत इस लिहाज से करनी चाहिए थी कि बच्चा फ़ोन भी लिए हो तो उसके अंदर गलत ना
यूज़ करे, क्योंकि उसे पता हो कि हमें हमारी आखिरत ख़राब हो जाएगी। आज हमारे यहाँ घर का क्या हाल है, हमने अपनी लड़कियों को फ़ोन दे दिया, हमने उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी, वो जहाँ जाती हैं जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी, मतलब जहाँ जाने का मतलब जो रिलेशन में जाती हैं या कहीं अपने हमारे रिलेशन वाले उनसे मिलते हैं तो उनके सामने उन्हें कुछ परहेज़ नहीं रहता। जहाँ मन करा दुपट्टा डाल दिया, जहाँ मन करा दुपट्टा पड़ा है, और जैसे मन करा जब करा मन हमने लोगों के सामने लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप कर लिया। हम शादी में दूसरे की गए हैं और देखने वाले गैर हैं, उसके बावजूद हम अपने आप को इतना इतना खूबसूरत बना के जाते हैं कि जो इंसान ना देखना चाहे वो भी देखता है। तो लड़कियों को हमने इतनी ज़्यादा छूट दे दी है कि लड़कियां बाल खोल के गले में एक साइड दुपट्टा डाल के, जबकि वो अच्छे घराने से रहती हैं और फ़ोन पे न जाने क्या क्या वो कर रही हैं, किन लड़कों से बात कर रही हैं, किन से उनकी दोस्ती है, हमारे वालिदैन को पता खबर नहीं होती। उन्होंने इतना माहौल के हिसाब से अपनी लड़कों को एडजस्ट करवा दिया है कि हाँ आज का माहौल है, खुली छूट है, आप किसी से भी बात कर सकती हैं, आप कहीं भी मेकअप करके जा सकती हैं। और फिर यही इसका परिणाम, इसका रिज़ल्ट गलत आता है कि लड़की कभी अपने मन चाहे अपनी मन मर्जी से शादियां कर लेती है, भाग के शादियां कर लेती हैं, या लड़के गलत कर लेते हैं। और आज का माहौल जैसा है उस हिसाब से ज़्यादा गलतियां लड़कियों की इस वजह से हैं कि लड़कियों को इस्लाम ने जो तरीका बताया था इस्लाम में रहने का, जिस तरीके से इस्लाम में अपनी ज़िंदगी गुजारने का, लड़कियों ने उसको अपने आप पर बंदिश बना लिया है कि वो मेरे पर बंदिश है, तो इसलिए हम बिल्कुल खुला रहेंगे, हमको बिल्कुल खुली छूट होना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वैसा बना लिया है कि उनको बेपर्दगी में रहना है, वो उनके लिए एक आज़ादी का सबब है। और वो चाहती हैं कि हम जब जैसी मर्ज़ी चाहे जैसे मर्ज़ी करें, हम किसी के सामने जब भी चाहें आ सकते हैं, और वो उसी तरीके से रह रही हैं। और फिर उनको ये नहीं बिल्कुल ध्यान आता कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है। रियाकारी में बिल्कुल इतनी ज़्यादा आजकल की लड़कियां मुलव्विस हैं, इतनी ज़्यादा उसके अंदर उनके अंदर रियाकारी घुस गई है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनको बताया ही नहीं कि ये चीज़ गलत होती है। आज तुम 5,000 का सूट खरीद रही हो, लोग कहेंगे कि हाँ अच्छा है, फिर तुम्हारी आगे ख्वाहिश 10,000 की होगी, फिर तुम सोचोगे कि अब तो ये चीज़ चल नहीं रही है, आगे हमें और अच्छा खरीदना है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, खाली दिखाने के लिए हम इतने महंगे महंगे सूट खरीद लेते हैं, जबकि खाली एक बार इंसान कहता भी नहीं है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, क्योंकि सब इस ख्याल में रहते हैं कि हम ही कितने अच्छे हैं, ये हमारे पास भी हर कुछ है, कोई तुम्हारे पास नई चीज़ नहीं। बताइए, हम लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, हर लिहाज से अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। मेकअप करके, फैशन करके, बाल खोल के, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के, लोगों को अट्रैक्शन दिला के, फिर वही चीज़ें हमारे ऊपर गलत हावी हो जाती हैं और हमारे तरफ से इतना हमारा नफ्स हमको गलत गुनाह पे उभारता है। इन्न नफ्स अम्मारतुम बिस्सूई, बेशक जो हमारा नफ्स है वो बुराई पर उभारता है, और फिर ये नफ्स बुराई पर उभारता इतना बुरा कर देता है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शादी करने पर राज़ी हो जाते हैं, और फिर गलत तरीके से शादियाँ लड़के भी कर लेते हैं और लड़कियाँ भी गलत कर लेती हैं। तो ये चीज़ें हमको, यानी हमारे वालिदैन को बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखानी है कि तुमको कैसे